जय श्री श्याम। साथियों, हम लाए हैं आज धार्मिक रहस्य, जानकर दंग रह जाओगे। कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोते हैं? ऐसे में जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से वर मांग रहा था, तब इंद्रदेव माँ सरस्वती से प्रार्थना की और माँ सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई। कहा जाता है कि इस वजह से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। इस वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। भगवान राम से पहले रावण को किसने हराया था? रावण को राम के पूर्वज इक्ष्वाकु राजा मांधाता और ऋषि कपिला ने परास्त किया था। रामायण में उसने किष्किंधा राजा बाली से युद्ध किया, लेकिन उससे हार गया, क्योंकि बाली जिस किसी से भी युद्ध करता उसकी आधी शक्ति प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था। महाभारत का वीर योद्धा कौन था? गंगा पुत्र भीष्म को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। उन्हें देवव्रत भी कहा जाता है। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि वो उस समय के किसी भी योद्धा से पराजित नहीं हो सकते थे। रावण की ससुराल कहाँ है? भैसाली मैदान का नाम भी मंदोदरी सरोवर था। रावण और मय से जुड़ा होने के कारण ही मान्यता है कि मेरठ रावण की ससुराल है। ऐतिहासिक और पौराणिक शहर मेरठ की पहचान रावण की ससुराल के तौर पर होती है। बताते हैं कि मेरठ का प्राचीन नाम मयराष्ट्र था। रामायण कितने वर्ष पहले हुई? रामकथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और माता सीता ने उनके आश्रम में ही लव कुश को जन्म दिया था। शेषनाग की कितनी पत्नियां थीं? नागलक्ष्मी को भगवान शेषनाग की पत्नी कहा जाता है। त्रेतायुग में शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम उर्मिला था, जो माता सीता की करीबी थी और उनकी छोटी बहन थी। निद्रा देवी कौन है? बताते हैं, वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और देवी सीता कुटिया में विश्राम करने चले गए तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निद्रा देवी प्रकट हुई थी। भगवान लक्ष्मण ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दे, तो निद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया। रावण की ससुराल कहाँ है? भैसाली मैदान का नाम भी मंदोदरी सरोवर था। रावण और मय से जुड़ा होने के कारण ही मान्यता है कि मेरठ रावण की ससुराल है। ऐतिहासिक और पौराणिक शहर मेरठ की पहचान रावण की ससुराल के तौर पर होती है। बताते हैं कि मेरठ का प्राचीन नाम मयराष्ट्र था। भगवान राम कितने बहन भाई थे? भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से को भी लोग जानते हैं, जैसे कि भगवान राम राजा दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के 3 भाई थे, जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी, जिसका नाम शांता था, और शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी। पुराणों के अनुसार शांता प्रत्येक कार्यों में दक्ष थी और बुद्धिमान होने के साथ साथ अनेक कार्यों में निपुण थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रानी कौशल्या की बहन वशिनी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आई थी। उस समय रानी कौशल्या की बहन निसंतान थी। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को गोद दिया। इसलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है और रामजी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। वीडियो को लाइक करें और धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। भगवान राम का असली नाम क्या है? भगवान राम का असली नाम रामचंद्र जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें दशरथ का पुत्र या राघव कहा जाता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम थे, जिनका जन्म त्रेतायुग में अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। रामायण से क्या ज्ञान मिलता है? रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है।
जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है। गीता सार। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। वीडियो को लाइक करें और धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।